एक्ट ऑफ 1870। तो ये कितना आर्बिट्रेरी था, रूल ऑफ लॉ तो नहीं हो सकता ये। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। इंडिया के जो लोग थे उन्होंने भाई रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया कि ये तो आप गलत कर रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ भी उल्टा सीधा करे जा रहे हो, ये सब गलत है। दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, समानता के लिए वो लोग लड़ाई करने लगे। एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice। तो इस तरीके से कहने लगे कि भाई आप लोगों ने जो लॉ बना दिए हम सिर्फ वो के फॉलो करें, हम वो कानून फॉलो करेंगे जिसमें जस्टिस हो, जो कानून सही हो, जो सबके लिए समानता, मतलब आप अंग्रेज़ों के लिए और इंडियंस के लिए सबके लिए बिल्कुल बराबर ही अप्लाई होते हो, ऐसे ही कानूनों को हम मानेंगे। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के अंत तक होते होते इंडिया के जो लीगल प्रोफेशन में थे काफ़ी सारे लोग जाने लगे और डिमांड करने लगे कि जो कॉलोनियल कोर्ट्स है ना उसमें भी इंडिया के जजेस आने चाहिए, उसमें भी इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दे बिगेन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। तो काफ़ी सारे हमारे देश के लोग अब वकील बनने लगे थे और इंडियन के राइट्स के लिए वो आवाज़ उठाने लगे थे। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन डिसीजन मेकिंग। इंडियन जजेस ने भी डिसीजन मेकिंग में अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। Therefore, there were several ways in which Indian played a major role in the evolution of the rule of law during colonial period। तो इसीलिए काफ़ी सारे वेज थे जिसके थ्रू इंडियंस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो हमने क्या देखा कि भाई अंग्रेज़ों की वजह से नहीं, अंग्रेज़ों की वजह से नहीं, हमारे देश के लोग जजेस बने, हमारे देश के लोग जब लॉयर्स बने तब उन लोगों ने आवाज़ उठाई गलत के खिलाफ, इसी वजह से हमारे देश में रूल ऑफ लॉ आ पाया था। आर्बिट्रेरी का अब हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश का संविधान जब एडॉप्ट किया गया, डॉक्यूमेंट ने सर्व किया एज अ फाउंडेशन ऑन विच आर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगेन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। मतलब एक संविधान बनाया, हर चैप्टर में मैं आपको संविधान के बारे में बता रही हूँ कि संविधान बनाया, उसमें जो कानून बनाए उसके बेसिस पे ही हमारे देश में चीज़ें चलेंगी, ये माना गया। हर साल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं काफ़ी सारे लॉज वगैरह पास करते रहते हैं, कानून में बदलाव लाते रहते हैं, क्योंकि कानून समय के साथ बदलते रहते हैं। अब देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तब तो इंटरनेट के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं था, है ना। तो इंटरनेट के बारे में तो कोई लॉ उसमें हो ही नहीं सकता, इसलिए समय कितना तब मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे। तो समय के साथ साथ हमें बदलाव की ज़रूरत होती है, तो कानून में बदलाव लाए जाते रहते हैं। एग्जाम्पल है हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005। हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट हुआ था 2005 में। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग पहले सिर्फ बेटों का ही प्रॉपर्टी में हक होता था, बट सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005 के बाद बेटों का, बेटियों का, मदर्स का, सबका बराबरी का हिस्सा हो गया प्रॉपर्टी में। सिमिलरली नए लॉज जो हैं वो एनेक्ट किए गए टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कि मतलब पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, इस तरीके के लॉज भी बनाए गए। अब हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट न्यू लॉ।